सीन दीवार विंडो पे वो होता है, पीछे से बाल पकड़ के वो खींचता है, देन वी सी वो सारा जो। और उसके बाद आपका जो हॉस्पिटल में सीन था, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, हाउ मच ऑफ अ टोल डिड इट टेक ऑन यू, और इसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया अपने आप को? Performing Dr. Zara was very painful. For me to think that I could possibly not have power in such situations, just to even imagine it for a few minutes, कि आप इतना powerless आपको कोई feel करवाए, बहुत ही painful था, बहुत painful. There were some incidents in the during the shoot that I used to say that I need to react worse than I did. And then Danish bhai would make me understand that Dr. Zara हर घर की कहानी है. You need to react worse than you did, क्या मतलब? मतलब कि बहुत पहले ही छोड़ दूँ अच्छा, कि ये काफ़ी नहीं है रिएक्शन, बट वो क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. जो मैंने जब ये एपिसोड ऑन एयर हुआ तो मैंने उसके बाद लिखा भी था कि ऐसे हमें फीडबैक भी आता था ना कि ऐसा है हसन तो छोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि अभी भी जिन औरतों ने मुझे रीच आउट किया उन्होंने छोड़ा नहीं अपने हस्बैंड्स को, क्योंकि छोड़ना बहुत पेनफुल होता है औरतों के लिए. आई एम श्योर आदमियों के लिए भी घर टूटना पेनफुल होता होगा, बट मैं इस सिचुएशन में बात कर रही हूँ जहाँ आदमी अब्यूसिव है. तो वो बहुत ही मुश्किल काम है औरतों के लिए टू वॉक अवे, बहुत ही मुश्किल. एंड आई थिंक उस मुश्किल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था. तो ये भी हम कर सकते थे कि हसन ने पहली बार इंटिमिडेट किया ज़ारा को, या उससे बदतमीजी की, या इमोशनली अब्यूज किया और ज़ारा चली गई, जो गई थी पहली बार. हाँ, और वहाँ कहानी खत्म हो जाती और ये हमारा मैसेज होता कि आपसे कोई पहली बार बदतमीजी करे तो आप चले जाएं. बट हसन, इट्स ईजियर सेड देन डन. वी सी सो मेनी केसेस ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम. एंड ज़ारा करने के बाद तो मुझे और रियलाइज हुआ है विद द अमाउंट ऑफ women who reached out to me कि it is happening in every household. One of my very close friends who I've known for my whole life since school opened up to me now. Because when she watched and probably thought that I understand these details now is when she spoke to me. Because, it's hard. I think it's very hard for women to open up about this and to shame their own husbands in front of even their friends. And they've not left their husbands. So that makes it harder. कि जिसके साथ वो रह रही हैं, जिनके साथ उनकी औलाद है, वो उसकी बुराई नहीं कर सकती हैं कहीं बैठ के. और ये भी एक वजह है कि इस शेम को हटाने के लिए भी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कि ओपन अप, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर बेस्ट फ्रेंड्स, गेट आउट ऑफ इट whenever you can, whenever you get a chance, whenever you think you're financially stable, get out of it. ये वाला सीन परफॉर्म करना कितना मुश्किल था आपके लिए, ये वाला हसन के साथ? फिर जो उसके बाद हॉस्पिटल में सीन था वो तो दैट वाज जस्ट उफ. We were reviewing and Amna got really emotional while talking about it. I know. My mom was watching that episode and she switched it off and she started crying. And that doesn't happen. The scene that I shot with Hassan in the house was not as painful for me because वो एक argument होता है और वो argument से उसके बाद तो वो सारा credit दानिश भाई को जाता है. वो जो चिल्स दिए उन्होंने ऑडियंस को, मोहिब को नहीं ऑफ कोर्स एक्टर्स को तो सब क्रेडिट देते ही है ना. आई एम सेइंग कि वो जो फीलिंग दी है विदाउट इवन शोइंग एनी बीटिंग, दैट फीलिंग वो कम्युनिकेट करने का काम दानिश नवाज ने किया है. एंड आई थिंक एक्सीलेंटली डन. बट दैट सीन इन द हॉस्पिटल, हसन, I usually listen to music to work on my emotions in a scene. So I can't tell you the song because I never tell anyone my songs क्योंकि वो मेरे प्रोसेस का पार्ट है. लेकिन मैंने ये सोचा कि शामिल सर और फराज जी की जगह अगर मेरे पेरेंट्स होते हैं, सो आई थिंक दैट ट्रिगर्ड द इमोशन. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, कभी आपके इस तरह सोचने से इमोशन ट्रिगर होता है और कभी नहीं होता. So it was a lucky day for me also. It was very very well done. Yeah, I thought of my parents and I thought of their faces and I think that. और उसके बाद जो आप कह रही हैं कि फ़ौरन से ज़ारा को ये ज़ारा की तरफ से ये फैसला कर देना कि मैंने छोड़ना है, ठीक है, वो मुझे समझ आ गई आपकी बात, बिकॉज औरतों के लिए मुश्किल होता है ज़्यादातर ख़वातीन के लिए. बट देन देयर वाज अ पूरा एक सीक्वेंस जहाँ पे वो रेमिनिस भी करती है. उसमें पूरे सीक्वेंस में हमने ये नहीं देखा था कि वो ज़ारा के साथ वो अब्यूजिव था. उसमें ये था कि बस वो अच्छे मोमेंट्स को याद कर रही है. उस पे मेरा कंसर्न था कि यार यहाँ पे कोई
वो जब उस मोमेंट से बाहर आती है तो कोई झंझोड़ने के लिए उसको कोई एक शॉट तो होता. यू थिंक समथिंग वाज अ मिस I देयर? think that reminiscing was not about physical abuse. She just got divorced. It was about being married. It's a, you know, एक ख्वाब होता है, एक लड़की की शादी होती है, और ये सारी बातें मुझे समझ में थ्रू माई स्क्रिप्ट ही आई हैं. तो ये समीरा जी की इंसाइट है इनटू women who've been married and how they feel, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि क्या फील हो रहा होगा, किस चीज़ से एक्टर गुजर रहा होगा. तो आई थिंक वो जो मोमेंट था ना, वो जो रिकैप आया था, जो मेमोरीज आई थी, दैट वाज अबाउट द, उसका घर टूट गया था. जो घर उसने सोचा था कि वो बना रही है, जो उसने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा निकलेगा, हस्बैंड या उसके इश्यूज या जो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे एक औरत को डिवोर्स हो रही है या हो गई है. इट इज पेनफुल एंड यू विल थिंक ऑफ ऑल द गुड टाइम्स. आप कह रही हैं कि वो हसन के बारे में नहीं था, वो उसके ये उसके रिलेशनशिप खुद के के बारे में था, ये कि उसके एक खुद- शादी का एक जो ताल्लुक है वो टूट ये गया. उसके अपने बारे में. लेकिन हाँ, हमने फ्लैशबैक तो हसन के साथ देखा I ना, know, तो but हमारे शादी- पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि यार कि वो तो अब्यूजर को रेफरेंस कर लिया. हाँ, but I also know women who left their abusive husbands and they also think about how they could have make it work. क्योंकि औरतें सोचती हैं इस तरह. See, the idea is not to give a harsh judgment to women जो abuse suffer कर चुकी हैं या कर रही हैं. The idea is to try to represent each one of them as vast as we can go, with of course the message connected to every situation, कि अगर ज़ारा पहली बार ही चली जाती तो उसको इस अब्यूज से भी ना गुजरना पड़ता ना जिससे वो गुजरी है. So eventually there would be a girl who would watch that and think, हाँ पहली बार I'll walk away because I'm not going to go through all of this. But there are women who are at different stages in marriages. So I think जो एक idea जिस पे हम सब agreement में थे ना, वो ये था कि जितनी ज़्यादा representation possible. How was the experience of working with Usman and Mohib? Mohib के साथ आपके सबसे ज्यादा सीन्स हैं. Mohib and Seher. Yeah. को-स्टार्स के बारे में बताएं. कहाँ से आपने इतनी इमोशनल जगह से इतना लाइट है सवाल. ना, इधर ले आऊं मैं. हाँ नहीं, को स्टार्स के साथ तो मेरा टाइम बहुत ही अच्छा था. बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, बट फिर भी आई थिंक द मेन लाइट ऑन द सेट वाज दानिश नवाज, एंड देन ऑफ कोर्स द लाइट ट्रिकल डाउन इन ऑल ऑफ अस, एंड इट वाज वेरी नाइस वर्किंग विद मोहिब. इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वर्कड विद हिम. अच्छा, आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा शिप भी करना शुरू हो गए थे लोग, मोहिब और ज़ारा को. हाँ, कि यार कि इनकी अच्छी एक केमिस्ट्री बन रही है, बट लोगों को शुरू में हसन की इसीलिए जस्टिफाई कर रहे थे ना कुछ लोग कि यार इतना नहीं है, अनइंटेंशनली हिट कर दिया एंड बैक स्टोरी है तो मे बी देयर इज रूम फॉर रिडेम्पशन और व्हाटएवर. तो वो भी एक था. जब शुरू का ड्रामा ऑनर और उस पर फीडबैक आ रहा था ना, तब हम आगे का ड्रामा शूट कर रहे थे, तो ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया. But the experience was excellent. Again, it's very important that the actors you're working with are also open to changes and open to working together. क्योंकि अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता. तो I think I've been very lucky. I've been around people who are willing to work with me, and of course I am equally willing to work with them and with their thought processes. So with Seher, it was, Seher तो वो है, मतलब एक big giant ball of energy. You know, she comes on the set and everyone's smiling, and you know, she's just full of energy and so wonderful. And then Usman I've worked with before as well, and I've also known him through a lot of my friends. He's friends with a lot of my friends, so I've known him longer than everybody else. And even with him, the friendship was very, very important for us, for Zara and Numair, because it's not very often that you see two, you know, like two actors being friends on screen. It's not a romantic angle. So I think that was very exciting for both of us, and we worked. ये जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, ये अपने सोफों पे बैठ के अब कह रहे हैं कि अब द ओनली थिंग लेफ्ट गुड इन जफा इज डॉक्टर ज़ारा, और जो दूसरा ट्रैक है वो उसकी तो अब समझ नहीं आ रही और ये हेवायर चला गया सब कुछ. तो ऑब्वियसली अब दूसरे ट्रैक से आपका डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन आपका ड्रामा है